शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका घटना चक्र से संबंधित है और इसमें हम आपको करवाने वाले हैं यूनानी आक्रमण। तो देखिएगा, कम क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, यूनानी आक्रमण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, सर्वप्रथम जो है ऐसे भारत में यूनानियों का आगमन जो है आपका सिकंदर महान के रूप में होता है और उसी सिकंदर महान से संबंधित जो है ये वीडियो है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था। तो देखिएगा, ये वंश जो था वो नंद वंश था। अब देखिए, नंद वंश था तो नंद वंश में कौन थे? तो नंद वंश के ऐसे संस्थापक जो होता है वो महापद्म नंद है। नंद वंश का राजधानी जो है आपका पाटलिपुत्र है, जबकि अंतिम शासक घनानंद थे। घनानंद जो है इन्हीं के समकालीन थे, यानी सिकंदर महान के समकालीन थे। कौन? घनानंद। ठीक है। अब देखिएगा, तो ये घनानंद के ही समय जो है ये आक्रमण किया था। कौन? सिकंदर महान। ये आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। और ये जो 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया तो ये यहाँ कुछ माह जो है रहा और 325 ईसा पूर्व में ये यहाँ से वापस चला गया। कौन? तो सिकंदर महान। ठीक है। अब देखिए, सिकंदर जो है ये मकदूनिया के शासक था। ठीक है। और ये विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है। तो ये नंद वंश के शासक घनानंद के समकालीन थे और उसी के समय जो है आए थे। अब देखिए, इनके दरबार जो घनानंद थे इनके दरबार में जो है आपका पातंजलि रहते थे। पातंजलि नहीं, पाणिनि। ठीक है, पाणिनि, जो कि संस्कृत व्याकरण का जनक बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा था। क्या कहा था? अग्रमीज। बहुत इंपॉर्टेंट है। और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। तो याद रखना, जेनोफोन जो था वो बहुत ही धनाढ़ व्यक्ति बताता है। किसको? तो ये आपका घनानंद को। ठीक है। भद्रसाल उनका सेनापति था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये अभी हुआ आपका घनानंद। ठीक है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। और क्या कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। तो ये तो बात सही है। अगला क्या कह रहा है? वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य है ही नहीं था तो पराजित कहाँ से हुआ? ये जब आक्रमण किया था तो उस समय घनानंद था। तो ये आपका एक सही होगा, यानी कि ए जो है कथन सही होगा और कारण जो है इसका गलत होगा। देखिएगा, ये सही परंतु आर गलत जो है आपका ऑप्शन सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? हखमनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात 325 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ। कहने का मतलब ये कि वो है ही नहीं तो था तो पराजित कहाँ से होगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? युद्ध भूमि में सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये जो है आपका मसग, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा क्या है, देख लीजिए। सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मसग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के पश्चात यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। चलिए आगे देखिएगा। अगला जो है आपका कह रहा है क्वेश्चन क्या कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही बात है। उसकी फौज बेहतर थी। सही बात है। उसे देशद्रोही शासकों ने से सहायता मिली। ये भी सही बात है। वह एक अच्छा प्रशासक था। ये गलत बात है। यही जो है नहीं होगा, बाकी जो है सभी होगा। तो कहना हम ये चाहते हैं कि यहाँ के जो भी शासक और भी थे जो देशद्रोही शासक थे वो उन्होंने जो है सिकंदर को समर्थन किया था। अब देखिए क्या कह रहा है, सिकंदर की भारत में सफलता के उपयुक्त कारणों में से
प्रथम 3 निसत्य था, सही बात है। हेमचंद राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियों का उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निस्संदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया। यथापि भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। तो यहाँ से संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वो जो था पुरु था, पोरस, है ना। और इस समय जो है हाइडिया स्पीच का युद्ध हुआ था, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे देखिएगा। सिकंदर के ने झेलम नदी के तट पर पोरस पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा उसे अपना राज्य और कुछ नए इलाके प्रदान किए। चलिए आगे देखिए, 7 नंबर क्या कहा है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था। तो देखिएगा, उसके साथ जो है आपका डाइमेकस नहीं आया था। देखिएगा, निर्याकस जल सेनापति था, और बाकी ये जो है सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी जो है आया था। ये डाइमेकस जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। चलिए देखिए, डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। अस्टेबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। और एक और डायनीशस था, वो जो है आया था किन दरबार में, तो वो अशोक के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आया था मेगास्थनीज आया था। ये तीनों जो है क्रम से शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और फिर अशोक। ये तीनों के दरबार में एक एक यात्री जो है आते हैं। कहाँ से, तो यूनान से, ठीक है। पहला जो है आपका मेगास्थनीज, दूसरा जो है बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस, और अशोक के दरबार में डायनीशियस आता है, ठीक है। तो ये जो है आपका छोटा सा 6-7 प्रश्नों का ये टॉपिक था। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सिकंदर महान जो था इनका घोड़ा का नाम क्या था, ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए। तो आज भी इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।